हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा आर्थराइटिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सुबह सुबह अगर किसी व्यक्ति को चलने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, उसके लंबे समय तक वो अगर एक जगह बैठा हुआ है और उठकर उससे चलने में तकलीफ़ होती है, पेन होते हैं, जॉइंट पेन होने लगती हैं, तो इस स्थिति में हम लोग इसको आर्थराइटिस के लक्षण मानकर चलते हैं। ये अकड़न 1 से 2 घंटे तक रहती है, उसके बाद ये फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। आर्थराइटिस के कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको कमजोरी होना, आँखों के नीचे हल्का सा सूजन हो जाना, उसके बाद आपको फीवर आना, लगातार फीवर आना, शरीर में गांठ बनना, जिसे एक तरह से गठिया का रोग, देहाती भाषा में इसे गठिया भी बोला जाता है, गठिया का रोग माना जाता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हम ऑर्थराइटिस के सिम्टम ऑर्थराइटिस मानकर चलते हैं। और इसके मुख्य कारण होते हैं कि अगर हमारे शरीर के ज्वाइंट में यूरिक एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे जो है गठिया का रोग होना शुरू हो जाता है, जिसे गठिया रोग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर ऑर्थराइटिस के लक्षण आने लगते हैं। और फ्रेंड्स, ऑर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक रूमेटिक ऑर्थराइटिस, एक ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। ये दो प्रकार के ऑर्थराइटिस होते हैं, जिसमें रूमेटिक ऑर्थराइटिस जो होते हैं इसमें आपको ज्वाइंट पेन अधिक होती है, चलने में काफ़ी तकलीफ होती है और इसके साथ साथ आपको फीवर हमेशा रहती है। फीवर के लक्षण कंटिन्यूस बॉडी में रहते हैं, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन फीवर आपको कंटिन्यू रहेंगे। और दूसरा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके शरीर में दर्द तो हमेशा रहेगा, गांठों में दर्द हमेशा रहेगा, इसके साथ साथ आपको वीकनेस भी रहेंगी, आंखों के नीचे आपके सूजन आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लंबे समय तक अगर कहीं बैठे हैं और एकाएक आप उठकर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको चलने में काफ़ी कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे 1 या 2 घंटे के अंतराल में फिर आप सामान्य हो जाएंगे। जिस पेशेंट में आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं और जिन्हें ये बीमारी होती है, इसके मुख्य कारण होते हैं पेशेंट के जो हमारे जो बॉडी के जो लिगामेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के कार्टिलेज होते हैं, इनकी मात्रा में कमी आने लगती है और हमारे जो बोन होते हैं वो एक दूसरे में रगड़ खाने लगते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था फ्रैक्चर और साइनोवियल जॉइंट के बारे में, इसी प्रकार जो जॉइंट होती हैं उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड पाई जाती है और साइनोवियल फ्लूइड की कमी के कारण जो बोन होते हैं आपस में रगड़ खाना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे जोड़ों में, हमारे बोन में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ अगर एक दूसरे से रगड़ खाए या एक दूसरे से टकराव हो तो उसमें दर्द, पेन होना स्वाभाविक है। इस प्रकार गठिया के किसी भी पेशेंट में जो है इस प्रकार के लक्षण पाए। और हमें अर्थराइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरे करनी पड़ती है। एक्सरे में हम ज्वाइंट को देखते हैं कि उसमें जो गैप होते हैं वो कितनी मात्रा में है और कितना वो फ्लूइड कम होने के कारण जो है एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। तो एक्सरे के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगर किसी की, जैसे कि मैंने आपको बताया था रूमेटिक आर्थराइटिस, इस कंडीशन में किसी की बॉडी की जो सूजन, जो स्वेलिंग होती है वो काफ़ी हो जाती है, तो उसमें हम लोग उसकी ब्लड की टेस्ट करवाते हैं और एमआरआई या सीटी कराकर भी इस आर्थराइटिस के बारे में पता लगाया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग जो भी गठिया के पेशेंट होते हैं उन्हें हम लोग इस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं और उनके इस प्रकार से हम लोग इलाज करते हैं।